नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आग। सीएम साहब स्वतंत्रता दिवस पर आ रहे हैं 15 अगस्त पर। उससे पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व में रहे नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि सुमन शर्मा ने शहर के बदहाली पर बहुत कुछ कहा है और कहा है कि जल भराव की स्थिति बहुत और शहर में सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है। इस पर और क्या कहा सुमन शर्मा ने, आइए दिखाते हैं पूरी समाचार। सबसे पहले तो जो मीडिया बंधु आए हैं उनको सबको नमस्कार। आज जो आपसे रूबरू होने का मौका मिला है, किस लिए मिला है ये आपसे रूबरू होंगे। आपको मालूम है कि हाँसी शहर जिसके अंदर 1 लाख के लगभग जनसंख्या है, 65,000 के करीब वोट है। सबसे पहले मुद्दा मेरा है जन स्वास्थ्य विभाग से, क्योंकि पूरा शहर पानी भी पीता है, सीवरेज व्यवस्था भी है। जितना बुरा हालात आज जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर है, मैं कहता हूँ 1 लाख आदमी सीवर का पानी पीते हैं। इतने धरने प्रदर्शन हो लिए, इतने जुलूस हो चुके, लोग कहाँ तक नहीं गए, लेकिन जैसा था वैसा का वैसा ही है। मतलब सीवर का पानी पीते हैं लोग, ये छोटी बात नहीं है। दूसरा, आज से 1 साल पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हाँसी आए थे और 2 बरसात हुई थी हाँसी के अंदर, 2 या 3। सारा शहर डूब गया था, कॉलोनियाँ डूब गई थी, मार्केट डूब गई थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी हाँसी आए थे, आधा किलोमीटर तक पैदल चले थे पानी के अंदर। छोटी बात नहीं होती, मुख्यमंत्री जी आधा किलोमीटर पैदल चले। तो ये सोचा था भाई बहुत बड़ा प्रबंध करके जाएंगे। पूरा 1 साल बीत गया, मुख्यमंत्री जी कल फिर हाँसी आ रहे हैं झंडा फहराने के लिए। तो हम उनका स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में कि वो हाँसी आए, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात मुख्यमंत्री जी से पूछना भी चाहते हैं कि सीएम साहब, आप हाँसी आए थे, आपने सारी मार्केट, सारा शहर घूम के देखा था, पैदल चल के देखा था, लेकिन 1 साल के बाद आए, वही हालात आज फिर हाँसी के हैं। जुलाई और अगस्त के 2 महीने के अंदर सिर्फ 2 बारिश हाँसी में आई है। 2 बारिश में ही ये हालात देख सकते हो आप। मैं कहता हूँ सीएम साहब का काफिला भी जिस रोड से गुजर जाए उसकी खुशहाल हो जाता है। और मुख्यमंत्री तो आधा किलोमीटर यहाँ घूम के गए थे, पर देख के गए थे क्या व्यवस्था है यहाँ। वही की वही बीमारी आज भी है। हमारे विधायक जी कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। कहीं तो कोई पानी के लिए धरना कर रहा है, कोई पीने के पानी के लिए धरना कर रहा है, कोई सीवर का पानी आ रहा है उसके लिए धरना कर रहा है। हाँसी प्राइवेट अस्पतालों की मंडी बन चुका है। जिला नहीं, प्राइवेट अस्पतालों की मंडी। जिला तो ये बन गया, लेकिन जिले के नाम की सुविधा कोई नहीं है। जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर आज अगर आप जाओगे और उनका बायोडाटा मांगोगे डिपार्टमेंट का, तो आपको पता लगेगा कि एक एक्शन है, ओके, सब डिवीजन है, पूरा जिला बन गया। उसके बाद 5 एसडीओ की ड्यूटी है, हमारे पास 1 एसडीओ है। 9 जेई की ड्यूटी है, हमारे पास 4 जेई है और 2 उसके अंदर दिव्यांग है, जिसके अंदर पूरा नारनौंद आ गया, पूरा हाँसी शहर आ गया, 100 गांव आ गए, 2 शहर आ गए। तो क्या करें शहर? हाँसी का डिपार्टमेंट ऐसे हो चुके हैं, अच्छे अधिकारियों से हम बात करते हैं तो हाँसी आना ही नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा मुद्दा जन स्वास्थ्य विभाग का है कि हाँसी के अंदर सीएम साहब 1 साल पहले आए थे, इसी चीज को देखने के लिए आए थे कि भाई क्या क्या दिक्कत है, लेकिन वही की वही दिक्कत आज भी है। तो मैं निवेदन करता हूँ सीएम साहब से, हाँसी आए, आपका स्वागत है, लेकिन आपके आने का कोई फायदा हाँसी को नहीं मिला। और कल फिर आ रहे हो, स्वतंत्रता दिवस है, झंडा फहराएंगे, हम भी फहराएंगे। और स्वतंत्रता दिवस की पूरे देश भर में हम भी सबको बधाई भी देते हैं। लेकिन सीएम साहब आज शायद आज शाम को आएंगे। आपके माध्यम से मैं उनको कहना भी चाहता हूं कि 1 साल पहले आए थे, फिर दोबारा आना चाहता हूं कि सीएम साहब जिस इलाके से निकल जाए उसकी कायाकल्प हो जाया करती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मेरे विधायक से, विधायक साहब कितने रहते हो?
कितने घूमते हो? आपको ये नहीं पता शहर के अंदर क्या हो रहा है? जब 4 आदमी चले जाते हैं तो कहते हैं एक सगुफा बना रखा है विधायक जी ने कि मेरे संज्ञान में अब आया है। कमाल हो गई भाई। तो आज हांसी शहर सारा बीमारियों से घिरा हुआ है, गंदे पानी पी रहे हैं, सारी मार्केट डूबी पड़ी है, चाहे वो जगदीश कॉलोनी है, चाहे वो मुल्तान कॉलोनी है, चाहे श्याम बाबा रोड है, चाहे कॉलेज रोड है, सारी मार्केटें बंद हैं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे, मैं अभी 2 दिन पहले देख रहा था जब बारिश आई थी, एक स्कूल की बच्चियां तो पता नहीं कैसे गई होंगी, स्कूल का स्टाफ ट्रैक्टर ट्रैली पे बैठ के गया था। तो हम कौन से शहर में रह रहे हैं, कौन से जिले में रह रहे हैं? तो मेरा निवेदन है सीएम साहब, इस पर संज्ञान लो और हमारे जिले को जो आपने कहा था स्मार्ट जिला बनाएंगे तो इसको हांसी तहसील तो जरूर रहने दो, मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा नंबर, आप आ जाओ नगर परिषद। नगर परिषद में इतना बुरा हाल है, प्रॉपर्टी आईडी के अंदर इतना बुरा हाल है कि सारा का गाल बोल कर रखा है। शाम को 5 बजे के बाद लोग जाते हैं जबकि ऑफिस बंद हो जाता है, अब फिर जाके अपनी प्रॉपर्टियों को ठीक कराते हैं। वो कौन सा तरीका सरकार ने निकाला है कि 5 बजे तक तो ठीक होगी नहीं, 5 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाएगा फिर वो ठीक होगी। सोमवार से लेकर सैटरडे तक तो वो ठीक होगी नहीं, संडे को जरूर ठीक होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ नगर परिषद का इतना बुरा हाल है जिसके अंदर किसी आम आदमी की कोई सुनाई नहीं है। आज शहर के सफाई के इतने बुरे हालात हैं, मैं अभी 15 मिनट पहले देख रहा था, पूरे सफाई कर्मचारी बेचारे धक्के खाते घूम रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। क्यों करते हैं हड़ताल? सरकार उनकी क्यों नहीं सुनती? 12 साल से वो बेचारे, उनसे आप यस कर लेते हो उनकी समस्याओं को, उनकी मांग को, और उसके बाद उसको यूज करके फिर छुट्टी कर देते हो। आज शहर के इतने बुरे हालात हैं कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। फिर आ जाओ आप, हमारे विधायक जी हांसी के अंदर ही बैठे हैं। दयाल सिंह कॉलोनी एक ऐसा इलाका है जो 90% वोट भ्याणा साहब को देता है। अगर भ्याणा जी रात को 9 बजे के बाद पैदल अगर दयाल सिंह कॉलोनी में टप जाएंगे तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। ऐसा सिर्फ 100 फुट का तो रोड ऐसा गंदा है कोई आदमी ट्रैक्टर पे भी नहीं टप सकता। और सारा रोड तो आगे तक बरवाड़े तक खत्म है, लेकिन ये 100 फुट का गड्ढा तो भरा ही जा सकता है जिसमें आम जनता टप रही है, जिसके अंदर 3 शमशान भूमि है। जिंदा आदमी तो जिंदा आदमी, मुर्दा भी बेचारा ठीक से नहीं टप सकता, उस पानी के बीच में को जाना पड़ता है। आप आ जाओ समाज कल्याण विभाग के 200, 200, 300 डिपो के बाहर बेचारी औरतें 5 किलो आटा लेने के लिए सुबह बैठ जाती हैं और रात तक बैठी रहती है, झाड़ी छोड़ करके आटा 5 किलो ही मिलना है। डिपो वाले भी कहते हैं 2 दिन के बाद नहीं मिलेगा। ऐसी क्या व्यवस्था सरकार की? आप कहिए जिसका कारण है, चाहे 2 दिन में आए, 3 दिन में, 1 हफ्ते का टाइम दे उनको, अपनी सुविधा के अनुसार वो अपना सामान ले लें। बड़ा बुरा हाल है। उसके बाद आ जाओ आप फूड सप्लाई पे। फूड सप्लाई का आपको मैंने बता दिया। आ जाओ अस्पताल में, चिरा तो बना दिया, 200 बेड बनाने का भी विचार कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ जो हमारा आज जो अस्पताल बना हुआ है उनके डॉक्टर कहाँ हैं, उनकी मशीन कहाँ है, वो गरीब लोग कहाँ जाएं? हमारी माताएं बहनें जब अल्ट्रासाउंड वहाँ कराने जाती हैं तो वहाँ जाकर कहते हैं डॉक्टर नहीं है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये खर्च करती हैं। जो मजदूर आदमी है उसकी 4 हज़ार भरने के बाद 1 साल की व्यवस्था बिगड़ जाती है। 80-80, 90-90 साल के लोगों की पेंशन काट दी, 80 हज़ार पेंशन काटी थी, 30 हज़ार दोबारा बनाई है, 50 हज़ार भी लोग घूम रहे हैं आईडी लेकर के। उन 30 हज़ार की भी नई पेंशन तो बढ़ा दी, लेकिन 8 महीने का उनका एरियर को रुला रखा है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था एक मत पोस्ट पे, एक बहन है अंधी, बाप उसका बीमार है, बेड पे है, माँ उसकी बीमार है, भाई उसका है नहीं, वो जरा इधर उधर ठोकरे खा रही है। जबकि सीएम का कोऑर्डिनेटर भी वहीं आए थे, उनको कह के गए थे आपके समस्या का हल हम करेंगे। तो आज हमारी शहर की इतनी समस्याएं हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। शहर गंद पे बैठा है, ढेर पे बैठा है। सीएम हांसी आ रहे हैं, उससे पहले विपक्ष एक्टिव हो गया है, जो भी समस्याएं थी, मुद्दे थे, आज उठा रहा है। उससे पहले क्यों नहीं उठाए? सारा इकट्ठे क्यों नहीं हुए? आज का दिन क्यों चुना? हम सभी इकट्ठे हैं, उससे पहले भी समस्या उठाते रहे हैं, यहाँ धरने प्रदर्शन भी होते रहे हैं, यहाँ 18 दिन तक लोग भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। यहाँ लोगों ने समस्याओं के लिए सिर्फ सीएम विधायक जी पर एक बात है, मेरे संज्ञान में नहीं था। तो कहाँ रहते हो विधायक जी? रहते तो शहर में ही हो ना, आपके संज्ञान में कहते हैं नगर परिषद में सफाई का बजट बहुत बढ़ गया, सफाई घट गई। बिल्कुल राइट बोल रहे हो। 1 करोड़ 43 लाख का तो उसका टेंडर कर दिया, और सफाई के वे बुरे हालात आप जाकर निकल के देखो, आप सारे फोटो करके आओ, बुरे हालात है। सिर्फ घोल बोल है, कुछ नहीं है। पैसा कहाँ जा रहा है? जेब में। किसकी जेब में? यही शासन प्रशासन,
एक सुमन जी, प्रशासन की तरफ से एक प्रेस रिलीज हुआ था जिसे कहें कि उपायुक्त महोदय की तरफ से ये हुआ होगा जरूर, और एसडीएम महोदय ने ये क्लेम भी किया था कि हमने शहर का 2.5 घंटे में पानी उतार दिया, और वो रिटर्न में भी प्रेस रिलीज हुआ था उसका। ये बंसल जी मैनेजमेंट की सरकार है, बातों में उलझा के रखती है, भाई से भाई का धर्म का उनमें उलझा के रखती है। अब आपको मैं देखो, तिरंगा यात्रा कोई बुरी चीज़ नहीं है, हम भी निकालेंगे, तिरंगे को सलाम करते हैं, हम इस देश के हिंदुस्तान के बच्चे हैं, लेकिन उन पानी के अंदर से वो तिरंगा यात्रा निकले, उस गंदे पानी के सीवर पानी में से निकल के वो यात्रा निकले, या जिस जगह से यात्रा निकले वहाँ सफाई करा दे, हर बाकी शहर देखता रहे। स्कूल के बच्चों की ड्यूटी लगा दी, मैडमों के बच्चों को लेके आओ, बड़ी अच्छी बात, चलो बच्चों को पता लगना चाहिए, लेकिन उनको सुविधा भी तो दो। मैनेजमेंट की सरकार है, बातों में उलझा के रखती है, कुछ नहीं करती। सर, जल निकासी की बात करें तो डिस्पोजल चल रहे हैं, लेकिन मुल्तान कॉलोनी की बात करें, मंदिर के बाहर की बात करें, जल निकासी क्यों नहीं हो पाती? मैडम जी, अभी मैंने बोला है कि 1 साल पहले माननीय सीएम साहब हांसी आए थे। जब कोई सीएम साहब किसी कार्य के लिए आते हैं, इसीलिए आए थे कि शहर के अंदर पानी का भराव है, जल भराव है, और सीएम साहब ने आके खुद देखा, अब पैंट ऊपर करके नंगे पांव करके पानी के अंदर घूमे थे। सीएम साहब आने के बाद भी वो समस्या जस की तस है, उसके बारे में क्या कहेंगे, ढाक के 3 बात। तो आज इसीलिए आपने पत्रकार वार्ता की, आज फिर सीएम साहब आ रहे हैं, फिर उनका स्वागत है, लेकिन इन समस्याओं को दूर करके जाओ, इस शहर को बचा के जाओ, आपसे निवेदन है। एक बस लास्ट क्वेश्चन मेरा है, क्या सीएम साहब की कॉग्निजेंस में या संज्ञान में ये बातें नहीं जाती, और जाती हैं तो वो नजरअंदाज कर देते हैं क्या? बंसल जी, सीएम साहब के संज्ञान में मैं कहता हूँ लेटर डाल दिए, विधायक जी ने जाके क्या दिया, वो अलग बात है। सीएम साहब तो खुद आए थे यहाँ, खुद समस्याओं को देख के गए हैं, उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। नजरअंदाज करते हैं। बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ है। 23वां जिला बनाना है। हाँ, इस शहर को बड़ा मैंने आपको बताया ना, आप सारे पत्रकार भाई बैठे हो, मैं कहता हूँ सारे के सारे सीवर का पानी पीने, क्या है ये, क्या है ये गंदा पानी, क्या है ये? कंटामिनेटेड वाटर, दूषित। एक दिन एक अधिकारी आया था हमारे घर पे, एक्शन साहब ने फ़ोन किया उनको कि जाकर चेक करके उन घर में पानी कैसा है। जब उसने पानी चालू किया तो हमने पानी भर लिया, तो वो क्या कहता है, पानी ठीक तो है? तो मैंने उसको कहा पी के दिखा दे, 1 लाख रुपए दूंगा, पी इसको सीरियसली नहीं लेते। तो सारे शहर में यही बुरा हाल है, आम आदमी बेचारा बड़ा परेशान है। लोग कह रहे थे शर्मा जी, आज मुख्यमंत्री आ रहे, क्योंकि एक मुद्दा शाम को आ जाते हैं वैसे 15 अगस्त पे, तो उनको एक बार शहर में अगर घुमा दें या उनको रिक्वेस्ट की जाए कि वो घूम लें, तो शायद एक बार उनकी याद मिल जाए सफाई से, तो गंदगी से। सर्वेश जी पिछले साल घूमे ही थे, वो आधा किलोमीटर तो घूमे ही थे, सारा शहर तो नहीं घूम सकते, और हर बात का उनको संज्ञान है। पता नहीं क्यों विधायक जी और सीएम साहब ने मुंह मोड़ रखा है। हमारा जिला तो बढ़ा दिया, सुविधा तो हमारे पास ब्लॉक की भी नहीं है, लोग परेशान है। मैंने आपको व्यवस्थाएं बताई ना, जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर 5 जेई की ड्यूटी है, सिर्फ 1 है, 9 जेई की ड्यूटी है, 4 हैं। जो बड़ी बड़ी मशीन ला रखी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जिले के अंदर एक वो सुकर मशीन कहते हैं उसको, 50,000 रुपये रोज के किराए पे ला रखी है। आपने देखी उसकी व्यवस्था, कोई काम किया उसने? रोज उसके 50,000 का बिल बढ़ाते हैं। अब ऐसे चौटाला कह रहे थे, कहते भी ये तो डमी है, सुपर सीएम तो मनोहर खट्टर है। देखो, वो बड़े नेता हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान है इसके बारे में, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा वो डम्मी। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था ही रही, आज भी अगर वो आए और व्यवस्था देख के गए और व्यवस्था वैसी रही गई, तो फिर मैं भी डम्मी कहूँगा। आपको जिले की फीलिंग आ रही है क्या? 23वां जिला बना, टाउन की भी नहीं आ रही, टाउन की भी नहीं आ रही, सिर्फ आंसी शहर को चौराहों के चक्कर में डाल दिया, जात बिरादरी के चक्कर में डाल दिया, मेरा चौक यहाँ, तेरा चौक यहाँ, उसके चक्कर में डालकर सिर्फ यही राजनीति हो रही है। और आंसी की जनता के लिए कुछ भी उनको संज्ञान नहीं है, कौन गरीब कहाँ जा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे खा रहा है, क्या उनको मिल रहा है, क्या उनको नहीं मिल रहा। अगले साल नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव भी शर्मा जी सीधे चुनाव होते हैं, जैसे आपको पता है, तो उसमें कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? वो तो हमारी पार्टी जो भी फैसला करेगी, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताता हूँ कि बीजेपी चाहे कितने हथकंडे बना ले, आज जनता इतनी परेशान है, जो 2-4 भाई उनके साथ घूमते हैं ना, चेयरमैन का सपना ले रहे हैं, वो धराशायी हो जाएंगे, और जिसको हम चाहेंगे या हम शहर के चेयरमैन को बनाएं। शर्मा जी, एक बात है, कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में ये साबित कर दिया कि भाई काम कैसे लिया जाता है सरकार से।
यही लीक पे अगर स्टेट वाले, जिले वाले, हाँसी वाले चलें तो काम नहीं होगा क्या? विमल जी, जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, नहीं, अब प्रेजेंट उन्होंने देख लो इतने दिनों मैं उस पर भी आऊँगा, करवाया है। उस पर भी आऊँगा। जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल, हुड्डा साहब की कांग्रेस की सरकार थी, मैं कहता हूँ कभी तो हड़ताल नहीं होने दी। हड़ताल किसी बात पे हुई है तो उसका समाधान किया गया है। इस सरकार में तो हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूसी और क्या है। अभी आपने दिल्ली में जंतर मंतर पे नहीं देखा राहुल गांधी जी को कैसे घसीटा गया, दीपेंद्र जी को कैसे घसीटा गया, राव नरेंद्र जी को कैसे घसीटा गया। और कल आपने देखा होगा खड़गे साहब कि सभा करने के बाद, रैली करने के बाद उसकी स्टेज को धो रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या है ये? देश के अंदर क्या दिखाना चाहते हैं कि भाईचारे को खराब करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। वंदे मातरम के बाद तुरंत ही अनिश्चितकालीन के लिए सदन स्थगित कर दिया गया कल। हाँ जी, संसद में वंदे मातरम बोलते ही स्थगित कर दी पूरी कार्य। हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी इंडियन गठबंधन बीजेपी की सरकार को पूरा घेर रखा है। राहुल गांधी जी ने एक ही बात, एक ही प्रश्न कर रखा है, उसका उत्तर दे दो। और आकर के आपको पता, लोकसभा में तो आते नहीं, अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं। शायद आज उन्होंने कहा कि हम आएंगे, लेकिन आए और आप वाली बात है वो करके चले गए। जंतर मंतर पे जो जज जी बैठा था उसको तो ये वाहियात बताते हैं, बड़े बेकार थे, गाली बकते थे, वो थे ही नहीं असली। बंसल जी, जब याचना गुप्ता जी बताएंगे। बंसल जी, जब लाखों करोड़ों लोगों का प्रदर्शन होता है, युवाओं का, तो इतने बड़े प्रदर्शन के अंदर 90% अच्छे भी होते हैं, 2-4% लोग आ भी जाते हैं। ये कोई इशू नहीं। शर्मा जी, एक अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आता, आप भी प्रदेश के प्रवक्ता कांग्रेस के, तो भाजपा की प्रवक्ता ने कहा था कि जो कोर्ट में लघु सचिवालय के बाद धरना देते हैं, कुछ कुर्ते में पहचान किया जाती है, इस प्रकार का बयान आता, कभी विरोध भी हुआ उसका, उसके बारे में क्या कहो? देखो, आज उसका पूरा हरियाणा में विरोध है। वो हमारी बहन है, छोटी है, बड़ी है, हमें को नहीं पता, प्रदेश की अध्यक्ष हैं, उनको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ऐसी स्पीच नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश की अध्यक्ष हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई एक आम कार्यकर्ता है। किसी जाति विशेष के बारे में भी बोलना वो गलत बात है। इनडायरेक्टली जाटों को विशेष जाति कह के पुकारा जा रहा है, ये जाटों की तरफ से विरोध भी किया गया, जाट नेता भी विरोध कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लोगों ने विरोध किया। तो सर्वेश जी, मैं बोल रहा हूँ ना, भाई प्रधान जी इतने बड़े पद पे बैठी हैं और एक जाति विशेष के बारे में बोले या कुर्ता पजामे के बारे में बोले, पे कुर्ती टंगवा दूँ, गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। शर्मा जी, बरसी गेट पे गौशाला है, सारे दुकानदार तंग हैं। बूमरंग आ गया जी, आप करते हो जवाब इसका। एरिया जी ऐसे है, चलो आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ मैं कि चलो गौशाला तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, और सेवा भी गौओं की होनी चाहिए, लेकिन चलो कब किसने बनाई, शहर के अंदर बनाई, तो गौओं की सेवा करनी है, गौशाला बनाई है, तो शहर के बाहर जा करके अच्छी जगह देख करके वहाँ बहुत बड़ी गौशाला बनाएं, उनकी सेवा करें, हमारे को भी बुलाए, हम भी सेवा करेंगे। शहर के बीचों बीच है, हम इसका विरोध नहीं करते, मित्तल गौएं ठहर रही है वहाँ, लेकिन शहर के बीचों बीच है, बाजार की मार्केट में है, क्योंकि देखो जहाँ गायें होंगी वहाँ गोबर भी होगा, मूत्र भी होगा, पानी भी होगा, अड़ंगा भी आएगा, तो लोग तो परेशान होंगे। अभी प्रशासन का बयान आता सर कि 15 अगस्त तक हांसी को पशु मुक्त कर देंगे, पशु तो वैसे ही घूम रहे हैं। इसके लिए तो आज विधायक जी तो 7 साल के विधायक हैं यहाँ के, और सरकार बीजेपी की 12 साल की है, तो 12 साल में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? सर, सरकारी ज़मीनों पे कब्जे हुए पड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो काफ़ी ज़मीन है सरकारी, गलियाँ भी बंद कर दी गई है, जो आस पास मकान बना करके। देखो, वो तो एक कानून की बात है शर्मा जी, अगर कोई किसी की ज़मीन पे कब्जा करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, अपने कागज़ प्रूफ लेके जाना चाहिए। अब उसका अगर कानूनी उसका सहयोग नहीं करा, हमने उनके सहयोग करेंगे। सरकारी ज़मीन पे हो गया सर, गलियाँ बंद कर, सरकारी ज़मीन पे तो हमेशा करती है सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हमेशा किया है, ये तो करती ही है, सरकारी ज़मीन में तो हमेशा ही करते हैं ये। आप मेरे साथ ये जयवीर श्याग बैठे हैं, 2 बार के पार्षद हैं, मेरे साथ मुंजाल जी बैठे हैं, 2 बार के पार्षद हैं, हमारे पार्टी के नेता गुलाटी जी बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, संदीप जी, काला मखीजा जी बैठे हैं, इनसे पूछो क्या हालात हैं, इनकी कॉलोनियों के हालात पूछ लो क्या है। मैं आपको बताया ना, गांधी कॉलोनी, श्याम रोड, अग्रवाल कॉलोनी, जहाँ अच्छे बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले लोग रहते हैं, सेक्टर में बढ़ गया पानी, बताते लोग सांप बढ़ गए अंदर, उनके घर में ऊटा सेक्टर में तो सीएम साहब भी गए थे,
और मार्केट में भी सीएम साहब गए थे। आज भी जा रहे होगा सेक्टर में सीएम साहब? तो मैं वही कह रहा हूँ, पिछले बार भी आए थे साल के। देखो हमारे को तो एक बात का पता है सर, जहाँ से सीएम साहब का काफिला टप जाए उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन वहीं की वहीं है। हम सभी इकट्ठे होकर के जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम विपक्ष हैं और विपक्ष आपके साथ खड़ा है। आपकी समस्याओं के लिए आज ये पत्रकार सम्मेलन किया गया है। जहाँ जहाँ भी समस्याएं होंगी उन अधिकारियों का घेराव भी करेंगे जो अधिकारी काम नहीं करेंगे, और सरकार का भी घेराव करेंगे, और फिर भी सुनाई नहीं होगी तो विधायक जी का भी घेराव करेंगे। सर एक प्रश्न है आपके लिए।